हेलो मेरे शिक्षक साथी, शिक्षा जगत से जुड़े तमाम प्रकार के अधिकारी और वाओ को अभिनंदन। टुडे न्यूज में आप सभी का स्वागत है। वेतन संबंधी खबरें और नियोजित शिक्षकों का एक और जजमेंट उसके पक्ष में आया। एरियर भुगतान की प्रक्रिया और नियुक्ति पत्र अभी नहीं मिलेंगे बीपीएससी वाले शिक्षक के लिए। तो फ्रेंड्स, खबरों में बने रहेगा मेरे साथ और मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल लगता है तो आपकी एक लाइक बनती है फ्रेंड्स। तो खबरें विस्तार से हो जाए तो फ्रेंड, ट्रांसफ़र से संबंधित जो आपका अपडेट आया है उस पर हम एक बार अपडेट ले लेते हैं कि क्या आ रहा है ट्रांसफ़र को लेकर के। जी हाँ, 7351 महिला शिक्षकों का जिला में हुआ है ट्रांसफ़र। शिक्षा विभाग ने 73 से 51 महिला शिक्षकों को जिला में तबादला किया है। इनमें 7260 सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण विशिष्ट शिक्षिका और 91 पुराने वेतनमान वाली शिक्षिका है। पटना जिले को छोड़कर अन्य जिलों में इन शिक्षिकाओं को दिए गए विकल्पों पर जिला में तबादला किया गया है। हालांकि पटना विकल्प वाले 7772 आवेदन पर बाद में विचार होगा। तो यह है ट्रांसफ़र पर अपडेट। जी हाँ फ्रेंड्स, नेक्स्ट खबर की रुख करते हैं। नियोजित शिक्षकों के मामले में जवाब तलब। जी हाँ, नियोजित शिक्षक जो अब तक अभी 62,000 तक लगभग अभी शिक्षक है जो नियोजित है, समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत है और कार्यरत है, वे शिक्षकों को एक और जजमेंट उनके पक्ष में फैसला आया है। जजमेंट का है कि पुरानी नियुक्ति पत्र को विशिष्ट शिक्षक के मैटर में रद्द क्यों किया गया। जी हाँ, यानी वरीयता को लेकर है। वेतन संरक्षण का लाभ सरकार दे रही है, लेकिन नियुक्ति प्रक्रिया को नियुक्ति पत्र नया इशूज करके उन्होंने जो हंगामा खड़ा किया है उस पर पक्ष में फैसला आया है। नियोजित शिक्षकों के संबंधित मामले का जवाब। नियमावली में संशोधन कर पूर्व में जारी नियुक्ति पत्र को रद्द किया गया है, इस मैटर को लेकर के आया है। और जजमेंट यह है कि नियुक्ति पत्र को रद्द कैसे किया गया है, इन बात को लेकर के जजमेंट आया है। तो पटना हाईकोर्ट ने स्थानीय निकाय के तहत नियुक्त शिक्षकों से संबंधित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को 3 सप्ताह का समय हल्फनामा दर्ज करने को ले दिया है कि पुरानी नियुक्ति प्रक्रिया को रद्द यानी नियुक्ति पत्र को रद्द कैसे किया गया। जी हाँ फ्रेंड्स, इसको लेकर की याचना दायर थी। नेक्स्ट खबर की रुख करते हैं। एरियर को लेकर के क्या आ रहा है अपडेट। एरियर भुगतान को लेकर के बता दें फ्रेंड्स कि एरियर भुगतान आपकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। एरियर का भुगतान हो रहा है जिसमें 2%, 3% और 46 और 53% का भुगतान लगातार हो रहे हैं। तो ये तेज़ी से भुगतान हो रहे हैं। लेकिन डीपीई या मातृत्व चिकित्सकीय की अगर बात करें तो डीपीई पर केवल बैंड लगा हुआ है, जिसमें भोजपुर, दरभंगा और कहें यूँ तो समस्तीपुर का भी कुछ डीपीई का रह गया है। तो फ्रेंड्स, डीपीई का तो अभी भुगतान को लेकर के अगर बात करें तो इस बार चांसेज है कि डीपीई का भुगतान हो जाए, क्योंकि एरियर को लेकर के, वेतन को लेकर के डीआरएस सिद्धार्थ का पत्र निकला और पत्र का कुछ असर हुआ है कि वेतन भुगतान के साथ एरियर भुगतान भी हो रहे हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, एरियर भुगतान हुए हैं। बक्सर में हुआ है, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, बांका, भोजपुर, कैमूर, पटना, इन सभी संबंधित जिलों में छोटे मोटे एरियर भुगतान हुए हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स बताते चले आपको कि वेतन को लेकर के क्या आ रही है अपडेट, उस पर भी हम अपडेट देने जा रहे हैं। इससे पहले और कुछ महत्वपूर्ण खबर है, उनको जान लेते हैं। जी हाँ, बीपीएससी टीआरई 30 को लेकर के क्या आ रही है अपडेट। बिहार लोक सेवा आयोग की और तीसरे चरण में चयनित जितने शिक्षक अभ्यर्थी है उसकी काउंसलिंग की प्रक्रिया जो अधूरी रह गई है, वो एब्सेंट रह गए, उन्हें एक और मौका दिया जाएगा। यानी 2 बार इससे पहले मौके दिए जा चुके हैं। ऐसे 8228 शिक्षकों को काउंसलिंग को लेकर के 28 अप्रैल को होगी। यानी काउंसलिंग उनके आवंटित जिले में डीआरसीसी में ही होगी। विभाग ने कहा है कि काउंसलिंग के लिए अंतिम मौका रहा है। विभाग ने कहा कि इससे पूर्व इन अभ्यर्थियों को 2 बार काउंसलिंग हो चुकी है। अतः 6917 शिक्षक अभ्यर्थी काउंसलिंग में एब्सेंट थे, इसलिए उनको मौका 28 अप्रैल को दिया गया है। तो एक बार कह सकते हैं कि बीपीएससी टीआरई 30 का अभी अप्रैल में नियुक्ति पत्र नहीं मिलेगा, उन्हें वेट करना ही होगा। क्या आ रही है प्रधानाध्यापकों को लेकर के, प्रखंड स्तरीय आवंटन को लेकर के क्या केस हुआ है। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको बताते चले कि अब तक केस का जो अफवाह रहा है, केस नहीं हुआ है और केस होता भी है तो लगभग पक्ष में आएंगे। यानी कि बीपीएससी में जो आप हमारे नियोजित शिक्षक, विशेष शिक्षक जो भी है प्रधानाध्यापक के चयनित हुए हैं, उनके लिए प्रखंड का ऑप्शन तो क्लोज हो चुके हैं। अब सवाल यह है कि उनको विद्यालय आवंटन करके प्रधानाध्यापक का ऑप्शन
चॉइस करना है, यानी वहीं पर उनको नियुक्ति प्रक्रिया देनी है। तो प्रधानाध्यापक का नियुक्ति प्रक्रिया जरूर मिलेगी। जी हाँ, विद्यालय में सफाई पर खर्च होंगे 300 करोड़ रुपए। 28 अप्रैल को 8228 शिक्षकों अभ्यर्थियों की काउंसलिंग से संबंधित बातें हैं। DRC से जल्द ही आपका पत्र निकल जाएगा फ्रेंड्स। तो नज़र बनाए रखिए अपने ग्रुप में और जिला पर, और साथ साथ रजिस्टर्ड मोबाइल पर, उस पर भी मैसेज आपके आएंगे। नेक्स्ट खबर की रुख करते हैं। भाषा और गणित में बच्चों की दक्षता का हुआ सर्वे। NCERT गुरु जो है मानक बनी हुई है और 38 जिलों के 3000 स्कूलों के बच्चों ने किया शामिल। और राज्य शिक्षा परिषद 177 NCERT राज्य की ओर से 38 जिलों में 3000 बच्चों की भाषा और गणित की दक्षता पुस्तक पर सर्वे कराया गया है। और आगामी विधानसभा की बजी डुगडुगी, यानी आगामी विधानसभा चुनाव 2025 को ले BLO को तैयार किया जा रहा है डाटाबेस। अब तक कोषांगों का गठन कर पदाधिकारियों को दी जा रही है निर्देश और जानकारी। जी हाँ फ्रेंड्स, दिशा और निर्देश जानकारी दी जा रही है कि जो विधानसभा चुनाव में आवश्यकता होती है उनको लेकर के डेटा उपलब्ध कराया जा रहा है, BLO को निर्देश दिया जा रहा है। तो कहा जा सकता है फ्रेंड्स कि BLO को एक बार जिम्मेवारी बढ़ेगी और इस जिम्मेवारी के अधीन अगर बात करें तो BLO एक बार लाइन पर रहेंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, और आप जानते हैं कि BLO चुनाव के एक अहम हिस्से होते हैं, इसलिए विधानसभा चुनाव में इनका रोल अब शुरू हो गया है। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, UDAS राज्य भर के 3.20 लाख बच्चे ड्रॉप बॉक्स में फंसे हैं। जी हाँ, बच्चों ने स्कूल पर इनके विवरण का अपडेट नहीं किया गया है और यह कंडीशन रहा है। और प्रधानाध्यापक को लेकर बता दें कि यह प्रक्रिया सबसे पहले होने जा रही है। जी हाँ फ्रेंड्स, तो वेट करिए, विद्यालय आवंटन भी होगा और दूरी के आधार पर जो 7351 महिला शिक्षकों का अंतरण जिला हुआ है, स्थानांतरित जिलों में विद्यालय आवंटन 25 से यानी देने होंगे। देखिए शपथ पत्र, अगर शपथ पत्र इससे पहले जो ट्रांसफ़र हुए हैं उन लोग नहीं दिए हैं जो हमारे शिक्षक हैं, तो मान के चलिए उसका ट्रांसफ़र अभी भी नहीं होगा। तो एक खुशी का न्यूज़ है। लोग लगातार पूछते थे कि क्या ट्रांसफ़र हुआ है, वो अनिवार्य है। जैसे कि उनको फर्स्ट चॉइस नहीं मिला, सेकंड चॉइस मिला है और नहीं मिलता है तो अच्छी बात है। तो शपथ पत्र जमा ना करें, उनका ट्रांसफ़र नहीं होगा। चलिए आगे बात करते हैं। स्थानीय निकायों के तहत नियुक्त शिक्षकों के संबंधित राज्यों में सरकार से जवाब तलब के बाद BO ने मिडिल स्कूल का किया निरीक्षण। PM श्री स्कूल में उर्दू मध्य विद्यालय का नहीं होगा मर्जर, माध्यमिक विद्यालय का निर्देश हुआ है। और फ्रेंड्स आपको बताते चले एक बार वेतन में कि वेतन का क्या कुछ आ रहा है अपडेट। देखिए आपका विशिष्ट शिक्षकों का वेतन निर्धारण संबंधी जो है पत्र आपके जमा हो रहे हैं 82 स्तर पर। खास करके सेवा पुस्तिका आपका डिमांड किया जा रहा है, योगदान पत्र डिमांड किया गया है, साथ ही साथ आप जो सक्षमता उत्तीर्ण प्रमाण पत्र है इसका डिमांड किया गया है। और नेक्स्ट अन्य जो भी पत्र है जो आपसे संबंधित है और आप अपने पास रखते भी हैं, तो उसका वेतन निर्धारण संबंधी पत्र सभी जिला से निकला है। लेकिन यह एक टॉप बात है, लेकिन मैं बता दूं कि इसकी फाइल और प्रोफाइल जमा शुरू हो गया है। लेकिन साथ ही साथ जिनका ऑनबोर्डिंग की प्रक्रिया हो चुकी है, जनवरी, फरवरी, मार्च भुगतान शुरू है, मार्च में भुगतान क्रेडिट होना शुरू हो गया है। यानी कि जिनका मार्च तक भुगतान हो जाएगा उन्हें एरियर तो मिलेगा ही मिलेगा। तो ये बात मान के चलिए निर्धारित होते होते आपको अप्रैल का भुगतान होगा, उस पर मार्च का भुगतान ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया पर ही होगा। तो ये तमाम प्रकार की खबरें जो आपके लिए हेल्पफुल थी। वीडियो हेल्पफुल लगता है तो लाइक शेयर कमेंट आपका बनता है। थैंक्स फॉर वीडियो वॉचिंग।